काम धंधा किसी के पास नहीं है, लंगर में और उनमें भंडारों में खाना खाना, फिर भी हम लोग क्या मोदी मोदी। ये चुनेंगे सबको, इंडिया आएगा। हमारे देश में 9वीं 10वीं पास वाले बंदे को पर्यावरण मंत्री बना देते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बनाते हैं। आपने ये कहा था कि मोदी जी आएंगे, पर क्यों आएंगे? कहा था ना पहले। बड़ा पूरी जनता को पता सर। अरे सुनो, 370 के चक्कर में कितने आदमी मारे गए, कश्मीर खाली कर दिया, हिंदू भाग गए वहाँ से, हैं? कितने सैनिक मारे गए। हम सीलमपुर से केजरीवाल के समर्थक हैं, लेकिन आज हमारे घेरादार के लिए कोई नहीं उन्होंने किया। मिली भगत होती रहती। 24 में क्या लगता है सर आपको? नजदीक में मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे? आएंगे सर, बस। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल क्या है, 24 में चुनाव आ रहे हैं, अभी कौन सी पार्टी आ रही है? इंडिया है एक तरफ मोदी जी हैं। सीधा सा जवाब भाई साहब, ना तो गवर्नमेंट ने इसने कोई वादे पूरे करे कुछ, मतलब ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, लेकिन कहते हैं ना कि ये क्यों आएगा, ये इसलिए आएगा क्योंकि सामने विपक्ष बहुत कमज़ोर है। अभी भी कमज़ोर है, अभी भी कमज़ोर है, अभी कमज़ोर है और डिवाइड है। अभी शरद पवार चक्कर काट रहा है अजीत पवार के, है ना। शिवलाल यादव और चाचा भतीजे की उनकी नहीं बन, इंडिया बन गया अब तो। कुछ भी बन जाए उनके, अब एक मिनट यार, उनके दरअसल उनके पास किसी के पास नेशनल पॉलिसी नहीं है, सब स्टेट से डिवाइड या कास्टिज्म की राजनीति कर रहे हैं। ये जो कर रहा है ये एक ऐसा मुद्दा लेके चला, हालांकि इसने ना किसी को रोटी दी ना महंग, कुछ नहीं मिला। क्षेत्रीय पार्टियों के टॉप के लीडर हैं। क्षेत्रीय पार्टियों ने इस देश का नाश करा है। हम हिंदुस्तानी होकर नहीं सोचते, हम यूपी वाला, बिहार वाला, पंजाब वाला, है ना। और इसलिए जो है ना ये आदमी राज कर रहा है। ना तो देखो महंगाई कम हुई, ना रोजगार मिला, कुछ नहीं मिला। देखो भाई, ऐसा है मंदिर मस्जिद ये हमें रोटी नहीं देते बहुत। एक बात बताओ, इतने मंदिर इतने मस्जिद, भाई ये हमारे देश में दुनिया का हर धार्मिक स्थान है, और एक दो के चक्कर में नहीं लाखों करोड़ों की था। आपने जवाब दिया कि मोदी जी इसलिए आएंगे क्योंकि विपक्ष कमजोर है। विपक्ष कमजोर है और कोई है नहीं। और भैया सब, एक मिनट, सबसे बड़ी बात यह है हम इतने बेवकूफ़ लोग हैं। महंगाई, बेरोजगारी, इसके ऊपर मुद्दा है ये कुछ। मैं आपको एक बात बताऊं, हम यार लड़ते हैं, बहुत लोग लड़ते हैं, बहुत मोदी और कांग्रेस। अब मैं आपको बहुत बड़ा, मैं जा रहा हूं, ये यहाँ जितने भी जो ज़्यादातर लोग घूम रहे हैं ना, इस चांदनी चौक में खासा गुरुद्वारे आसपास, आपको वो मिलेंगे जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। एज अ फैक्ट कोई काम नहीं है, बेरोजगार हैं ये, और उनमें से ज़्यादातर लोग भंडारे या लंगर में खाना खाएंगे। उसके बाद भी मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। मैंने बता दिया ना आपको, काम धंधा किसी के पास नहीं है, लंगर में और उनमें भंडारों में खाना खाना, फिर भी हम लोग क्या मोदी मोदी। क्योंकि विपक्ष जो है ना पहलवान कमज़ोर है। रेस में दो दौड़ रहे थे, एक बोला मैं फर्स्ट आया हूँ। फर्स्ट क्यों आया? क्योंकि दूसरा 100 मील पीछे दौड़ रहा था, तो वो तो फर्स्ट आना ही आना है। विपक्ष जी क्या लग रहा है आपको? दौड़ाइए, आइए दौड़ाइए। क्या लग रहा है? 24 का चुनाव नज़दीक है, 24 का चुनाव नज़दीक है। इंडिया नाम का अलायंस बना है, जिसमें तमाम जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं टॉप की, वो सभी हैं उसमें। मुकाबला होगा, मुकाबला तगड़ा होगा, और इंडिया के जो हमारे सभी हैं ये चुनेंगे सबको, इंडिया आएगा। देखिए इंडिया आएगा। आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, हमारे देश में 9वीं 10वीं पास वाले बंदे को पर्यावरण मंत्री बना देते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बनाते हैं। किसने बनाया? जातियों ने बनाया, जाति की राजनीति चले। बिहार में जाके देखो यार, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यार, तेज प्रताप को जाके देखो, कभी घोड़ा दौड़ाता है, कभी कुछ बन जाता है, उसको पता ही राजनीति का राह नहीं पता बंदे को। 9वीं 10वीं बंदे पता, पर्यावरण का पा नहीं पता उसे। यार तुम नेता बना रहे हो यार, 10वीं तक नहीं पढ़ा यार, उस बंदे को आप बड़े पर्यावरण मंत्री बना रहे हो। कुमार जी ने जितनी बार पार्टियां बदली है ना, उतनी किसी की लुगाई भी नहीं पलटती। आपने ये कहा था कि मोदी जी आएंगे, पर क्यों आएंगे? कहा था ना पहले। बड़ा पूरी जनता को पता सर। क्यों आएंगे बता दीजिए। क्यों आएंगे? आपको नहीं पता है कितने सारे उन्होंने काम कर दिए हैं। आज तक आता है 1947 से लेके आज तक कोई ऐसा आदमी जितने इतने काम करे हों, क्या काम नहीं करे हैं वो आप बताओ मुझे। कांग्रेस कह रही कि बेच डाला। अरे सुनो, 370 के चक्कर में कितने आदमी मारे गए, कश्मीर खाली कर दिया, हिंदू भाग गए वहाँ से, हैं? कितने सैनिक मारे गए। कांग्रेस का अब तक क्या काम रहा है? बोले भैया हाँ, बोले आप जाओ तुम बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करा दो। बोले कितने मरवाने? बोले 5 तो मार दो। वो वहाँ मरवा दिए। अब 3 महीने बाद दिल्ली में करा देते हैं, बिहार में करा देते हैं, गुजरात में करा देते हैं। उनका क्या काम रहा है? आज तक किसी को वो है ना, एक राशन कार्ड नहीं दे सके। गोधरा कांड में क्या है? ट्रेन में चलाया गया था ना,
ट्रेन में चलाया गया था ना हिंदू मुस्लिम 24 की तो बात ही छोड़िए, हमेशा हमेशा के लिए काम इन्होंने ऐसे कर दिए हैं जो कभी ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान से जा नहीं रही है कहीं भी। ये केंद्र में हमेशा हमेशा की। आप बताइए, बताओ। मैं हर पार्टी की मारता हूँ, लेकिन ना जहाँ तक काम की बात आती है मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। भाई हम सीलमपुर से केजरीवाल के समर्थक हैं, लेकिन आज हमारे किराएदारों के लिए कोई नहीं उन्होंने किया। कोई मतलब नहीं है कि हमारे किराएदारों के लिए कोई नहीं, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। हमने उन्हें किसने नहीं किया? केजरीवाल। अभी विधायक भी नहीं क्या बोल रहे, क्यों नहीं काम किया? हाँ, हमारे मजदूरों के लिए हर जगह मजदूरी मारी गई। 40,000 मजदूरों की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने बहन से भी कहा, अपनी सिस्टर से जो वहाँ इंटरव्यू ले रही थी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एक बात तो ये है कि मोदी का जो विपक्ष है वह बहुत कमज़ोर है। मजबूरी हो या मजबूती हो, उसको तो आना ही आना है, क्योंकि उसकी टक्कर का तो कोई है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली में PWD के अंदर 40,000 मजदूर काम कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ। देखो मेरा चोट भी लगती है, अंगूठा भी फूटा हुआ है, हाथ भी फूटा हुआ है, लेकिन हम केजरीवाल अपनी तरफ पूरा देता है 648 रुपये मजदूरी और 25 रुपये खाने के एक्स्ट्रा, लेकिन हमारे पास तक कितना पैसा मिलता है?